ਅੱਜ पंजाब कांग्रेस भवन विच पहुंचे समुची प्रैस का असी जी आया कहने तुहानूं सारिआं नूं, जिन्ने भी तुसी साथी आए हो इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दे। अज दी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है वो प्रैस कॉन्फ्रेंस बड़े चर्चित एक पंजाब के MLA ने आम आदमी पार्टी के जसवंत सिंह गजन माजरा जी हल्का अमरगढ़ तो। ये प्रैस कॉन्फ्रेंस तुहानूं जिहड़े तुहाडे नाल रूबरू होणगे कांग्रेस पार्टी के अमरगढ़ तो जिहड़े विधायक के कैंडीडेट सी स्मिथ सिंह मान जी, ये तुहानूं पूरी डिटेल दे विच जो ED का जो मैटर चल रहा है MLA के विरुद्ध उहदे ते तुहाडे नाल रूबरू होणगे स्मिथ सिंह मान जी, कांग्रेस पार्टी के कैंडीडेट हल्का अमरगढ़ तो। सत श्री अकाल दोस्तों, अज थोड़े अगे मैं कुछ बड़ियां सच्चियां ते स्पष्ट गल्लां लैके पेश होया। 2011 विच एक करप्शन खिलाफ दिल्ली विच मुहिम चली सी। मेरे वर्गे बड़े जवान लोग उस टाइम ते सोचते सी कि बड़ी चंगी चीज़ है, करप्शन खत्म होगी, लोकपाल आऊगा। ये तो बाद पता चलिया कि 2G स्कैम भी नकली सी, कोल स्कैम भी नकली सी। असल विच इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली जिहड़ी आम आदमी पार्टी सी वो बाद इंडिया फॉर करप्शन बन गई, तो उहदा कुल मनसूबा ये सी कि किसी तरीके नाल कांग्रेस दियां वोटां तोड़ के देश के अंदर मोदी सरकार बनाई जाए। अज सब तो पहला इस करप्शन की पार्टी का जो झूठ बोल के धोखा दे के नकली गरंटियां दे के पंजाब ते एडवरटाइजमेंट के राही राज कर रही है, उसका पर्दाफाश करने वास्ते एक थोनों छोटी स्कीम दसन लगे, बड़ी आसानी ना समझ आने वाली। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन की स्कीम चलाती है कि कोई करप्ट हो या कुछ हो साढ़े को आ जाए तो साफ हो जाएगा, उस तरीके नाल आम आदमी पार्टी के अमरगढ़ तो विधायक सरदार जसवंत सिंह गजर माजरा जी के खिलाफ ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का 5 फरवरी 2019 की जजमेंट है। मैं इहदियां खासियां कॉपी लेके आया कि सारे प्रेस वाले साथी अपने नाल लै जाण। जो उन्होंने रेडां पै रही हैं वो असल इस ट्रिब्यूनल की जजमेंट के हिसाब न पै रही हैं। ये साफ साफ कोर्ट ने लिखा है कि 5 फरवरी 2019 नूं कि 52 करोड़ का बैंक ऑफ इंडिया तो लैता लोन नाल उहदे 13% का इंटरस्ट ये वापस नहीं मोड़ रहे। 52 करोड़ का लोन 2020 विच ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं। जिहड़ी आम आदमी पार्टी गल कर रही है वेंडेटा की, जां ये कहण दी कि साडे MLA नाल धक्का हो रहा है जां कोई एजेंसियां धक्का कर रही ने, ये जजमेंट उन्हां दे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन तो पहलां दी है जिस ते कार्रवाई हो रही है। तो इस दे नाल नाल ये साफ हो जाता है कि किस तरीके नाल जिस तरह केंद्र सरकार पूंजीपतियों का 8 लाख करोड़ रुपया माफ़ करती है, उवें ही आम आदमी पार्टी भी अपने एक MLA का 52 करोड़ रुपया पूंजीपति का माफ़ कराने फिरती है कि वो जो थोड़ा जहा पार्टी फंड में आ जाए। तो पंजाब के सरकारी मुलाजमान की तनख्वाह देने वास्ते आप पिछली दिन भी 1000 करोड़ रुपया फिर RBI तो लोन लेता जाता है। मैं थोनों छोटा एग्जाम्पल कह के इसलिए कह रहा क्योंकि एक बहुत वड्डी स्कीम का एक छोटा जहा हिस्सा है। अज देश के अंदर 2 चीज़ां हो रही ने। पहली, पूंजीपतियों के हथ पूरा देश फड़ाया जा रहा है, कॉरपोरेट करप्शन हो रही है। एक लोगों च वहम पा दिता गया कि कल्ली करप्शन वो है जिहड़ी रिश्वत कोई अफसर लै लैंदा है काम करने वास्ते। वो बहुत गलत चीज़ है, बहुत बुरी करप्शन है, मगर असली करप्शन हज़ारां लखां करोड़ की वो है जिहड़े पूंजीपति पार्टियां नूं चला रहे हैं ते आम आदमी पिस रहा। पिछले दिनी साडे केंद्र सरकार के बड़े खास एक पूंजीपति अदानी जी
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜਨ ਮਾਜਰਾ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਧੋ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਰਟਿਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 770 ਵੈਂਡਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 170 ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹੀ 3-4 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕਿ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੰਡੈਟਾ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੇਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 24,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2,60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 24,000 ਕਰੋੜ ਪਰ ਸਾਲ ਚਾੜ ਕੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਚੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਚਾੜ ਦੋਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਜਨ ਮਾਜਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡੈਬਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ 5 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੀ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਦਾ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸੱਥਾਂ, ਬਲਡਵਾਲ ਕਾਲਜ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੜਾ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਲਾਵਾਂ। ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ,
तो वो दिल्ली सरकार की भाषा बोलन लग गए ने कि असीं तां रोज़गार दवा नहीं सकते, सारा अपना अपना आप देख लैण तो रोज़गार देण वाले बन। तो मैनूं लगता है कि 6 महीने जो होर निकल जाएंगे तो भी किते मोदी साहब वांगू ये ना कहण लग जाण कि सारा पंजाब का यूथ फिर पकौड़े तलन लग जाए। ये उसी बीजेपी के मॉडल से कॉपी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। तो जिहड़ा जसवंत सिंह गज्जर माजरा का केस है, जी जजमेंट आ पई है, जिहदे उत्ते FIR दर्ज हुई है तो रेडां पै रहीआं ने, ये उसका एक छोटा जिहा एग्जाम्पल है। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े चो कोई सवाल पूछना चाहे? देखो जी 2011 विच तो 2014 तक इन्होंने लोन लेते हुए ने बैंक ऑफ इंडिया तो। बैंक ऑफ इंडिया जो आप कोई वड्डा लोन लेने, जो कोई छोटा लोन लैंदा वो तो बैंक में लगता नॉर्मल IPC दी तारां ला के वापस रिकवर करने की कोशिश करता है। जो कोई लोन वड्डा होंदा, करोड़ों की गल होंदी है, तो वो वास्ते स्पैशली डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनया, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल केस जाता है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की जजमेंट साफ साफ ये कह रही है कि 52 करोड़ का लोन है, 13.45% का एनुअल इंटरस्ट है, तो 2011 तो 2014 के विच लेता गया लोन ने, ये वापस नहीं कर रहे, नॉन परफॉर्मिंग असैट बना दिता गया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर नाल। नॉन परफॉर्मिंग असैट मतलब वो लोन ते कोई रिकवरी नहीं आ रही, इंटरस्ट पेमेंट नहीं हो रही। उस तो बाद बैंक ऑफ इंडिया के इस केस किते ते जज ने ऑर्डर दिता, ये ते परचा दर्ज होया, तो ये सारी कार्रवाई इन्हों के आम आदमी पार्टी आने तो पहला दी है। ये बड़ी चंगी तरह अज ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं MLA साहब ने कह के कि साढ़े नाल वंडेटा हो रहा है। ये जजमेंट साफ है, ये परचा पहला का है, ये पब्लिक रिकॉर्ड्स ने, तो जजमेंट पब्लिक है। PMLA के जोड़े FIR होंगे वो पब्लिक रिकॉर्ड नहीं आते, तो आप नहीं दस सकते कि CBI तो ED किस बिनाफ ते, पर जो CBI की रेड पई सी तो वो मैंशन होया सी कि बैंक ऑफ इंडिया का यही लोन के मसले च हुई सी रेड। ये 52 करोड़ प्लस इंटरस्ट है 13.45 का, पिछले डालो तुसी पिछले 8 सालों का। इन्होंने लोन लेता सी। सब तो बड़ी गल यह है कि इन्होंने 3-4 बिजनेस चलाते हैं, तारा फीड के नाम से, तारा हवेली के नाम से, इन्हों के रेस्टोरेंट ने, होर काफ़ी बिजनेस ने। जो इन्हों के केस बनया कि जिस कारण इन्होंने लोन लेते सी वो उस कारण वो पैसा वरत्या नहीं गया, वो पैसे की कितों वरतो हुई वो कोई जानकारी नहीं है। वो पैसे का इन्होंने की किया, उन्होंने खुरदफुर किया, वो कोई जानकारी नहीं है। वो पैसे का कदे इंटरस्ट नहीं मोड़िया, वो कदे प्रीमियम नहीं मोड़िया, इस करके परचा दर्ज होया से। देखिए जजमेंट 2019 की है, पर जो PMLA की FIRs होती हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं आती, तो आई थिंक वो इंटरनेट पे ढूंढना आसान नहीं होगा। मगर FIR है तभी पहले CBI आई और वो रिकॉर्ड चेक करने बाकी एजेंसियां आ रही हैं। ना डेट ट्रिब्यूनल का आप ऑर्डर खुद पढ़ लीजिए, उसमें ऑर्डर यही है कि इनसे 52 करोड़ 13% ऊपर 13.45 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वापस लिया जाए, और जिसको ये डिफॉल्ट करते हैं। तो 2019 का ऑर्डर है, और अगर नहीं करते हैं उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है कि इनकी प्रॉपर्टीज अटैच की जाएं, और अगर कंपनी की प्रॉपर्टीज में नहीं होता है तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच की जाए। मिल लगता कार्रवाई चल रही है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब नाल, कुछ टाइम दिता होना पैसे मोड़न नूं, पैसे नहीं मुड़े होने, फिर प्रॉपर्टियां अटैच करने दिक्कत आई होनी। देखो हर बंदा साढ़े वांगू ईमानदार तो होंदा नहीं, बहुत लोग राजनीति तां आंदे ने कि बचा लीए। जे आपां पूंजीपतियां दी जिन्हां दे 52 करोड़ के लोन ने उन्हां दी सैटलमेंट की गल करांगे, क्योंकि वो MLA बन गए ने, तो फिर आम आदमी का की होगा जो 2-4 लाख रुपए का लोन लैंदा है तो बैंक उन्होंने घरों घसीट लैंदा। और कोई सवाल?